नमस्कार दोस्तों, मैं अमोल शर्मा आप सभी दोस्तों का मेरे YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। एक जबरदस्त छोटे से लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, कंसेप्ट के साथ, और शायद आज के वीडियो से आप सभी दोस्तों का एक जो जबरदस्त हमारा प्लान है, यानी जीवन उमंग, वो बेचने के बहुत सारे प्रॉब्लम्स, ऑब्जेक्शन के ऊपर आपको जवाब मिल सकता है। और ये वीडियो आखिर तक देखिए, क्योंकि आखिर में ऐसे एक दो मैंने पंच लाइन आपको दिए हैं जिससे आपका क्लोजिंग जीवन उमंग का और फास्ट हो सकता है। पूरी गारंटी है दोस्तों। लेकिन आपने ये वीडियो देखने के बाद अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। आज तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम लोगों तक इसको सेंड कीजिए, क्योंकि मैक्सिमम हमारे एजेंट भाई बहनों को इसका लाभ, बेनिफिट हो सके और मैक्सिमम जीवन उमंग बेच के अपना लक्ष्य जो है, टारगेट है, जैसे MDRT, COT, TOT, वो जरूर हासिल कर सके। सो दोस्तों, ध्यान से एक एक पॉइंट को सुनना, एक एक पॉइंट शायद नोट करना। अभी यूट्यूब पे है तो आप दोबारा देख सकते हो, शांति से पॉइंट लिख सकते हो और उसको मार्केट कर सकते हो। सो दोस्तों, एक 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 पॉइंट को सी दोस्तों, जीवन उमंग, पहले हमारे पास जीवन तरंग जैसा प्लान था, लेकिन बहुत सारे प्लान 2013 31 दिसंबर को बंद हो चुके। फिर अलग अलग प्लान आते गए और आज मेन जो 4 प्लान्स है इंपॉर्टेंट, उसमें अगर ज्यादा से ज्यादा सेल होता है तो एक जीवन लाभ है और दूसरा जीवन उमंग। दोस्तों, जीवन उमंग को ना एकदम डिटेल में जानना बहुत जरूरी है। हॉटकेक प्लान है, क्योंकि ऐसा प्लान, ऐसे बेनिफिट देने वाला प्लान LIC तो छोड़ो और कंपनी छोड़ो, लेकिन शायद बहुत कम, मीन्स वर्ल्ड में बहुत कम होगा, पता नहीं है। लेकिन जो हमारे पास है, तो हम क्या कर सकते हैं, अच्छी तरह से उसको मार्केट कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। और इसीलिए छोटे छोटे पॉइंट से मैं आपके साथ इसका डिस्कशन करूंगा और ये पॉइंट आप जरूर इनकैश कर लेना मार्केट में। दोस्तों, जैसे जनरल जीवन उमंग सेलिंग प्रैक्टिस क्या है, आज मैं देखता हूँ ऑल इंडिया में अलग अलग ट्रेनिंग के लिए जाता हूँ, तो जनरल जो एजेंट से बात होती है, वो बात जनरल ये होती है कि अगर जीवन उमंग प्लान की बात करें तो एक कॉमन फंडा बन चुका है या कॉमन चीज कि 1 लाख रुपया 15 साल भरो, यानी एक 8,000 पर मंथ हो जाता है अप्रोक्सीमेटली। और 15 साल के बाद 1 लाख रुपया हर साल लाइफ टाइम ले लो, और एक लाइफ फंड, यानी उसके डेथ के बाद जो नॉमिनी को मिलेगा या मैच्योरिटी जो भी बोलो, वो एक 80 लाख तक मिलेगी। जनरल फंडा बोल सकते हो, जनरल प्रैक्टिस ऑफ सेलिंग जीवन उमंग, आप ये मानोगे। लेकिन 2-3 पॉइंट मैं इसमें बताना चाहूंगा कि मैक्सिमम एजेंट तो सिर्फ 15 साल को ही फोकस कर रहे हैं, तो इसमें और एक कोशिश करना आप। LIC ने हमें 4 PPT दी है, प्रीमियम पेइंग टर्म, 15, 20, 25, 30, 15, 20, 25, 30। तो आप देखोगे जैसे जैसे PPT बढ़ाते हो प्रीमियम कम होते जाता है, लेकिन सम एश्योर्ड का 8% बेनिफिट वही रहता है, तो शायद रिटर्न के परसेंटेज बढ़ेंगे। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और ये आज का वीडियो का एक क्रेडिट देना चाहूंगा मेरे, हमारे इंस्टीट्यूट की कमिटमेंट की, उनकी एक पार्टिसिपेंट है, लास्ट संडे को उनके हस्बैंड के साथ आई थी मिलने, उनका MDRT हो चुका था, इसके लिए मिलने आई। तभी जब डिस्कशन हो रहा था कि काम कैसे चल रहा है, बोला दूसरा MDRT होने आ रहा है कि सर, लेकिन एक ऑब्जेक्शन आ रहा है, पर्टिकुलरली जीवन उमंग में आ रहा है, तो मैं क्या जवाब दूं? जो सीखी है वो तो जवाब दे ही रही हूँ, लेकिन फिर भी पार्टी मानती नहीं है। कॉमन ऑब्जेक्शन सर ये आ रहा है कि लोग बोलते हैं कि 1 लाख रुपया 15 साल भरने के बाद आप 1 लाख रुपया लाइफ टाइम देने वाले हो, लेकिन वही अगर मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करूं, SIP में इन्वेस्ट करूं, तो शायद मुझे रिटर्न ज्यादा मिल सकते हैं। सच बताओ, अगर आप ये वीडियो देखते देखते अगर आप फीडबैक डाल रहे हो, तो सच बताओ, आपको भी ये शायद मार्केट में ऑब्जेक्शन आता होगा। बहुत लोगों को आता है, गलत नहीं है। सी, ऑब्जेक्शन आता है तो उसमें कोई चिंता करने की बात नहीं है, पार्टी अपनी जगह सही है। हमें अपने प्रोडक्ट को प्रेजेंट करना है अलग तरीके से। बोला सब मैंने तो जो सीखा हुआ सब बता दिया, और क्या बता सकते। फिर डिस्कस कर रहे थे, मैं रहता हूँ वहां से नजदीक रहती है, उनका नाम है गीता संगोई, कमिटमेंट पोस्ट पार्टिसिपेंट है। और बात करते थे, हस्बैंड भी साथ में था, तो बोला क्या बात कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। मैंने उनको बताया कि ना, पहले तो ना
पार्टी को पूरा सुन लो, उसके ऑब्जेक्शन को सुन लो। पूरा सुनने के बाद हमारे एक एक पॉइंट को हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि 8,000 पर मंथ अगर पार्टी बोलती है यही मैं SIP में डालता हूं, तो मुझे 15 साल के बाद ज्यादा। अभी देखो पर्पज ऑफ इन्वेस्टमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पर्पज ऑफ इन्वेस्टिंग सेविंग, जैसे समझो पर्पज है कि मुझे 15 साल के बाद मेरा एक कॉर्पस तैयार होगा, एक फंड तैयार होगा, एक अमाउंट तैयार होगी, मूडी कैपिटल, और वो कैपिटल मैं किसी पेंशन प्लान में इन्वेस्ट करके वहां से मुझे लाइफ टाइम पेंशन मिल सकती है। कोई गलत नहीं है, सही है, ऐसे भी कर सकते हो। अभी पहले तो कंपैरिजन ऑफ प्रोडक्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने उसको बोला देखो म्यूचुअल फंड है ना, कोई इन्वेस्टमेंट या कोई सेविंग बुरी नहीं होती ना। FD बुरा है, फिक्स डिपॉजिट बुरे है ना, म्यूचुअल फंड बुरा है, सभी इन्वेस्टमेंट अच्छी है। मैं कोई म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट नहीं, सभी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। जैसे बोलते हैं ना दोस्तों, फाइनेंशियल पोर्टफोलियो यानी सेविंग या इन्वेस्टमेंट का पैटर्न होना चाहिए राइस प्लेट। राइस प्लेट मतलब वो थाली में सभी व्यंजन होना चाहिए, क्योंकि सभी विटामिन चाहिए। रोटी होनी चाहिए, सब्जी होनी चाहिए, दाल, चावल, अचार, सैलड, लेकिन उसकी मात्रा है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सोचो सब्जी की जो मात्रा है, क्वांटिटी है, उतनी क्वांटिटी में आप अचार लोगे क्या? नहीं लोगे। इसका मतलब पूरी थाली के लिए परसेंटेज है। नमक कितना लोगे, है ना? ये सब फाइनेंशियल प्लानिंग में भी ध्यान रखना है कि सभी प्रोडक्ट अच्छे हैं। रिकरिंग प्रोडक्ट अच्छा है, FD अच्छा है, स्टेट प्रॉपर्टी अच्छी है, गोल्ड अच्छा है, डायमंड अच्छे हैं, म्यूचुअल फंड अच्छा है, सभी अच्छा है। लेकिन हम डाइवर्सिफिकेशन या डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करें? और अगर रिटर्न्स की बात आती है, जैसे ऑब्जेक्शन वो गीता मैडम ने पूछा कि सर इसको क्या जवाब दे, तो पहले मैंने बोला देखो, पहले तो अगर वो जीवन उमंग के साथ कंपेयर कर रहा है, करने दो, पार्टी गलत नहीं है। सिर्फ कभी भी कस्टमर को गलत नहीं समझेंगे, क्योंकि उसने जो मार्केट में सुना है, उसका जो एक्सपीरियंस है, उसके हिसाब से वो अपना फीडबैक दे रहा है। तो इज नॉट रॉन्ग, म्यूचुअल फंड इज नॉट रॉन्ग। लेकिन मुझे जीवन उमंग बेचना, तो मुझे उसकी अच्छाइयाँ, पॉजिटिव बातें बतानी पड़ेगी। तो उनसे बात करते समय मैं उनको बोला कि पहले उनको पूछो जो म्यूचुअल फंड में करते हैं, अच्छा म्यूचुअल फंड में एक ही प्रोडक्ट है क्या, एक ही फंड है क्या, वहां इन्वेस्ट करते हो? नहीं, वहां भी ऑप्शंस है। इक्विटी फंड है, हाइब्रिड फंड है, डेब्ट फंड है, सिक्योर्ड फंड है, मिड कैप फंड है, बहुत सारे हैं। इसका मतलब अलग अलग फंड का अलग अलग तरीका है इन्वेस्टमेंट का, और उस हिसाब से उसके रिटर्न होते हैं। इज इट राइट? अच्छा, मैं हमने कोई गलत सवाल नहीं पूछा, बोला सही है सर। तो सर जीवन उमंग प्रोडक्ट है ना, ये डेब्ट फंड का प्रोडक्ट है। कौन से फंड का प्रोडक्ट है? डेब्ट फंड। तो इसको अगर आप कंपेयर करना है, जरूर करना, कस्टमर का हक बनता है। लेकिन अगर आप कैलकुलेट करोगे, जैसे सभी के पास कैलकुलेटर होता है, आप भी कर सकते हो, मैंने यहाँ स्क्रीन के ऊपर दिखा है कि अगर 8,000 पर मंथ एक 15 साल तक चालू रखते हैं डेब्ट फंड में, और एक 7% डेब्ट फंड बोला है, इसके लिए एवरेज रिटर्न पकड़ सकते हैं 7%। एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं मैं, कभी 6 भी होगा, कभी 6.5, कभी 7, 7.2, मैं एवरेज बता रहा हूँ। अगर एवरेज 7% भी आप दोस्तों पकड़ लो ना, तो 15 साल के बाद ये 8,000 पर मंथ का कॉर्पस तैयार होता है 25 लाख अप्रोक्सीमेट। अब करके देख लेना कैलकुलेट, पार्टी को कराओ कैलकुलेट, सर जरा करके देखो, पार्टी भी एक्सपर्ट है, कैलकुलेशन अगर अच्छा आता है तो कर लेगी, तो पता चलेगा 25 लाख आ गए। अभी मुझे बताओ सर, 25 लाख आपके पास आ गए, अभी आपको फ्यूचर में रेगुलर इनकम चाहिए लाइफ टाइम, इसके लिए आपने समझो सेविंग किया है, पर्पज ऑफ सेविंग। अब ये 25 लाख आपको री इन्वेस्ट करने हैं, जहां से आपको पेंशन मिले लाइफ टाइम तक। 15 साल के बाद सर पेंशन का रेट क्या होगा? जैसे आज अगर हमारे LIC के प्लान का, पेंशन प्लान की बात करें, तो कि LIC इज ओनली कंपनी हु इज ऑथराइज्ड टू सेल पर पेंशन प्रोडक्ट, माइंड वेल। सिर्फ और सिर्फ LIC को परमिशन है पेंशन प्रोडक्ट, बाकी की कंपनी देती है, लेकिन वो ट्रेडिंग होता है, LIC के थ्रू ही देती है।
कंपनी को LIC को चेक देना पड़ता है, भले वो ICICI हो बिरला हो, फिर वहां से पेंशन मिलती है। अगर आज अब समझो जीवन अक्षय जैसे प्रोडक्ट पेंशन प्लान में इन्वेस्ट करते हो एक 25 लाख, आज का रेट कितना है सर? अप्रोक्सीमेटली एज वाइज थोड़ा फर्क आता है, लेकिन एक अप्रोक्सीमेटली 5.5 5.85 to 6% के अप्रोक्सीमेटली आज मिल रहा है। ये ना दोस्तों, मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ ना, ये बात पार्टी से डिस्कशन होनी चाहिए, जो मैंने उस दिन गीता से किया। उसको सही बोला सर, इस तरह से बात करेंगे तो मेरा जीवन उमंग बिकेगा। सो आज का रेट है 5.8 to 6%। सर आप मुझे बताओ 15 साल के बाद, दो इंडिया इज ए डेवलपिंग कंट्री, ये पेंशन का रेट रफ अंदाज से कितना हो सकता है? मैंने भी वो सवाल पूछा। बोला मैं पार्टी, गीता को बोला तू पार्टी करके जवाब दे, अगर तू पार्टी होगी। बोला सर 3 to 4% होगा। ठीक है, अभी LIC जो इन्वेस्ट करती है जो मार्केट में, वो मार्केट और म्यूचुअल फंड के SIP का मार्केट कोई अलग अलग मार्केट नहीं है। इसका मतलब मार्केट के चढ़ाव उतार सभी प्रोडक्ट के ऊपर होते हैं, यहां भी होगा। इसका मतलब 15 साल के बाद SIP का कॉर्पस तैयार हुआ है 7% से 25 लाख, और अगर तभी 3% है, 3%, तो करीबन आपको 75,000 मिलेंगे। बोला सर 3% ही हो सकते, कम होगा ज्यादा, तो 75,000 मिल सकते, प्लस वो 75,000 आपको आपके अकाउंट में इनकम में ऐड करना है। यहां दो सिनेरियो है। उस समय एक हो सकता है कि आपका कोई भी एग्जिस्टिंग इनकम नहीं है, तो आपको ये अमाउंट के टैक्सेबल लिमिट के अंदर होगी, तो शायद टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन ऑलरेडी आपका इनकम है कोई सोर्सेस से, तो ये जो मिलने वाली पेंशन है वो इनकम में ऐड होगी, और वापस उसके ऊपर भी हमें टैक्स अट्रैक्ट होगा। एक पार्ट हो गया। सही है सर, एक एक पॉइंट से ना पार्टी से कंफर्म कराओ, इज इट राइट सर? सही है? बोला हाँ। सर मुझे बताओ, आज ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट पैटर्न आपके पास है, इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है, इंस्ट्रूमेंट है, जो आपको यही कॉर्पस के ऊपर, मैं वही पकड़ रहा हूं, म्यूचुअल फंड के कॉर्पस के ऊपर 3 से 4% गारंटेड आज लिख के देना चाहिए, आज कि हम 3 से 4%, 3 to 4% गारंटेड देंगे, वो भी लाइफ टाइम देंगे, वो भी टैक्स फ्री देंगे। ऐसा कोई प्रोडक्ट कोई फंड में कोई कंपनी का है क्या? है तो जरा बताना सर। 3 चीजें इंपॉर्टेंट है। एक, जो कॉर्पस आएगा उसके ऊपर मिलने वाला परसेंटेज आज से गारंटेड होना चाहिए, लाइफ टाइम होना चाहिए, और वो टैक्स फ्री। बहुत सारे लोग बोलते हैं, जब भी हम 200 जीवन उमंग में बोलते हैं ना 8% टैक्स फ्री गारंटेड, तो ये टाइप के जो कस्टमर्स है ना, म्यूचुअल फंड वगैरह इन्वेस्ट करने वाले, वो लोग बोलते हैं आप बोल रहे हो 8%, लेकिन एक्चुअली वो 4% ही मिल रहा है। पार्टी को भी बोलना आप सही हो सर, पार्टी को एक्सेप्ट करो ना, चलो सही हो सर। इसका मतलब 25 लाख का कॉर्पस होता है 7% से, तो उसके ऊपर 4% भी पकड़ो, तो 25 लाख का 4% कितना हुआ? 1 लाख। LIC दे रही है, चलो मैं आपकी बात मानता हूं सर, 4% मिल रहा है, चलो आपकी बात मान के चलते आगे। लेकिन सर उसकी गारंटी हम आज दे रहे हैं, आज लिख के, लीगल कॉन्ट्रैक्ट। सर मुझे बताओ, ऐसा प्रोडक्ट आपके पास है क्या कि भले 3% की, 3.5% की, 4% की, लेकिन वो आज गारंटी देना चाहिए? LIC आज गारंटी दे रही है। आपके हिसाब से आप 4% पकड़ो, हमने 8% सम एश्योर्ड के ऊपर बोला है, जो इंश्योरेंस दे रही है पहले दिन से उसके ऊपर। आपके पास PPT अलग अलग है, अलग अलग कर सकते हो PPT भी, लेकिन वो गारंटेड की बात है। और अगर आप इन्वेस्टमेंट के ऊपर बात करो, हम सम एश्योर्ड के ऊपर 8% बोल रहे हैं, आप इन्वेस्टमेंट के रिटर्न्स के ऊपर 4% बोल रहे हैं। वो बात सही भी मानी, तो भी वो आज से गारंटेड है। कोई म्यूचुअल फंड आपको गारंटी देगा क्या? म्यूचुअल फंड बुरा नहीं है, अच्छा है, लेकिन गारंटी दे रहा है। वर्ड गारंटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, और वो भी टैक्स फ्री। एक्चुअली इनडायरेक्टली बताऊं सर, आपको बताऊं, एक्चुअली ना कोई चीज टैक्स फ्री होती नहीं है। शायद LIC भी हमें टैक्स फ्री दे रही है, लेकिन शायद पॉलिसी होल्डर के जो टैक्स भरने की लायबिलिटी होगी ना, वो शायद LIC बेयर करती होगी। और इसका सर हम प्रूफ बता सकते हैं। जैसे जब भी सर्विस टैक्स नहीं था, GST नहीं था,
तभी की जो पॉलिसी है ना सर, आप प्रीमियम भरते होंगे, देखो LIC पॉलिसी का, आपने पुरानी पॉलिसी है 2010 की, 11 की, 12 की, तभी कोई GST सर्विस टैक्स नहीं था। लेकिन आज GST, आपकी करंट रिसिप्ट देख लो प्रीमियम की, वो प्रीमियम के साथ GST लिखा है, SGST, CGST, लेकिन ये नीचे ये भी लिखा है बॉन्ड बाय LIC। इसका मतलब शायद ये प्लान में अगर टैक्स की जिम्मेदारी आएगी भी तो कौन उठाने वाला है? LIC। इसका मतलब है ऑलमोस्ट जो भी अमाउंट आ रहा है वो गारंटेड है, टैक्स भी है, लाइफ टाइम है। प्लस अगर आपने वो म्यूचुअल फंड का कॉर्पस पेंशन फंड में रखा भी होता, 4% 5% जो भी मिलता, लेकिन आपका कॉर्पस बढ़ता क्या? वो तो 25 लाख के रहने वाला है, वो तो बढ़ने वाला नहीं है। लेकिन जीवन उमंग में मिलने के बाद जो 8% टैक्स पे गारंटी शुरू है, उसके बाद आपका कॉर्पस भी बढ़ रहा है, क्योंकि हर साल प्रोपोर्शनेट बोनस भी जमा हो रहा है। तो एक जगह से पैसा आ भी रहा है और एक जगह से एक वेल्थ, एक लिक्विड प्रॉपर्टी क्रिएट हो रही है। सर ऐसा कोई प्रोडक्ट है म्यूचुअल फंड में तो मुझे बताओ, मुझे भी अच्छा लगेगा सर करने के लिए। प्रोडक्ट कोई बुरा नहीं है, करना चाहिए। What will be the status of purchase will be fixed and not increasing. फिक्स्ड है वो परचेस प्राइस, 25 तो 25, 30 तो 30, लेकिन वो बढ़ेगी नहीं। लेकिन जीवन उमंग में वो क्या हो रही है, हर साल बढ़ रही है। सर सोचो, ये सभी सर्कमस्टेंस में LIC का जीवन उमंग पहले दिन से आपको गारंटी दे रही है टैक्स फ्री अमाउंट 1 लाख। 1 लाख किसके ऊपर? आपके 12,50,000 सम एश्योर्ड के ऊपर, जो सम एश्योर्ड लोग, और इंक्रीजिंग कॉर्पस फॉर लाइफ टाइम। तो सोचो सर कहाँ होना चाहिए बेसिक डिफरेंस। सर अगर देखो, जनरली बात, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के लिए 2-4 चीजें अच्छी अच्छी हंसते हंसते बोल सकते हो पॉजिटिव मैनर में। सर एक होता है धर्मशाला और एक होता है 3 to 5 स्टार होटल। सर धर्मशाला ऐसी होती है ना, आप कभी भी जाओ उनको आपको ले लेंगे, आप कभी भी निकल सकते हो। लेकिन जब भी आप कहाँ जाते हो ना, बाहर घूमने गए हो, कहाँ भी जाओ, इंडिया में हो या प्रदेश, वहां देखो 3 to 5 स्टार होटल का सिस्टम है। चेक इन टाइम है, चेकआउट टाइम है। आपको शायद 12 बजे तक चेक इन करना है। अगर दूसरे दिन आप निकलते हो, तीसरे दिन, तो 11 बजे तक होटल छोड़ना है, टाइमिंग है। अगर होटल का टाइमिंग 12 बजे का है ना चेक इन, यानी रूम को आपको दिया जाएगा रूम। अगर आप सुबह 7 बजे पहुंचे ना होटल में और रूम लोगे ना, तो रूम शायद दे देगा, लेकिन 7 बजे से लेके 12 बजे तक का एक दिन का रेंट लगाएगा। सच बताओ, ये सिस्टम बहुत सारे होटल में है कि नहीं? किसी किसी होटल में 24 घंटा है, लेकिन वो बहुत नॉमिनल होटल। लेकिन जो स्टैंडर्ड क्वालिटी होटल्स है, 3 to 5 स्टार की बात कर रहा हूँ, वहां सिस्टम है, फैसिलिटीज है, ये होगा, ये प्रोवाइड है, सब है, सिस्टम है। धर्मशाला क्या मतलब क्या है? कभी भी जाओ, कभी भी आओ। सर SIP आप कभी भी एंटर कर सकते हो, कभी भी एग्जिट कर सकते हो। यस, यस, मैं भी मानता हूं कि लॉन्ग टर्म रहोगे उसमें भी फायदा होगा। मैं SIP के म्यूचुअल फंड के खिलाफ नहीं, आप निगेटिव मैसेज मत लेना। लेकिन सर मुझे बताओ, ऐसे हम होटल में नहीं कर सकते वहां, क्योंकि इतनी अच्छी अच्छी फैसिलिटी मिलती है, एकदम अच्छी रूम होती है, लेकिन वहां सिस्टम है। आपको जीवन उमंग में सिस्टम है, कम से कम 15 साल आपको प्रॉमिस देना है, तो हम गारंटी भी देते हैं लाइफ टाइम की। तो सोचो कहाँ जाना चाहिए, कौन से टाइप के निवास में। जैसे रोड क्रॉस करते हैं, सिग्नल, रेड लाइट होती है, रेड लाइट देख के हम लोग क्रॉस करते हैं। लेकिन देखो कभी कभी समझो रेड लाइट वो प्रॉब्लम हो गया, कोई लाइट जल रही है, कोई नहीं जल रही है, राइट जाऊं, लेफ्ट जाऊं, पता नहीं, कंफ्यूज्ड। मार्केट ऊपर गया, क्या करूं, फायदा हो रहा है, बेनिफिट करके ले लूं क्या, कंफ्यूज। मार्केट डाउन हो गया, अरे बाप रे, मेरा कैपिटल कम हो गया, 1 लाख भरे थे, अभी 80,000 मिल रहे हैं, क्या करूं, कंटिन्यू रखूं SIP या निकाल डालूं और लॉस में होने के लिए। यहाँ टोटली कंफ्यूजन मैटर है। जैसे सिग्नल होता है रोड के ऊपर, ना लाल जल रहा है, ना येलो, ना ग्रीन, मालूम ही नहीं, रुकू, स्टार्ट ले लू या सीधा चला जाऊं, दाएं जाऊं, बाएं जाऊं, घूम घूम के कंफ्यूज, क्योंकि ये मार्केट लिंक है और हम उसके एक्सपर्ट नहीं है। लेकिन सर यहाँ दूसरा है जो सीधा बोलता है, इट्स अ ग्रीन चैनल। ग्रीन चैनल मतलब ग्रीन जोन। आप बोलो एयरपोर्ट के ऊपर आप इंटरनेशनल आते हैं ना,
तो एक ग्रीन जोन होता है, ग्रीन लॉबी, ग्रीन कॉरिडोर, यानी आपको कुछ डिक्लेयर नहीं करना है, जिसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, तो आप ग्रीन गेट से बाहर निकल सकते हो। सर दिस इज अ ग्रीन गेट, ग्रीन चैनल ऑफ LIC गारंटेड है, पीस ऑफ माइंड से ये ग्रीन चैनल से निकल लो, जीवन उमंग के रास्ते से चलो, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, नो कंफ्यूजन, आराम से बोला है गारंटेड मिलेगा मिलेगा मिलेगा, डोंट कंफ्यूज। और सर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, समझो कोई हमारा एडमिट है हॉस्पिटल में और दो टाइप के डॉक्टर्स से हमसे परिचय होता है, लाइफ का सवाल है, जिंदगी का सवाल है। एक डॉक्टर है संकेत इंदर पुरोहित, डॉक्टर संकेत इंदर पुरोहित SIP, वो बोलते हैं मैं मेरी पूरी कोशिश करूंगा पेशेंट को बचाने की, पूरी कोशिश करूंगा, मेरा एक्सपीरियंस दांव पे लगा दूंगा, लेकिन शायद वो पेशेंट अच्छा भी हो सकता है या नहीं भी, मे बी मे नॉट बी। हमारा दूसरा डॉक्टर है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, हमारे दूसरे डॉक्टर्स है लक्ष्मी प्रसाद ईश्वर चंद चाणक्य LIC, ये दूसरे डॉक्टर है। ये बोलते हैं मेरे ऊपर भरोसा रखो, आंख बंद करके बाहर बैठ जाओ, मेरे हाथ में छोड़ दो, मैं गारंटी देता हूं आपका पेशेंट अपने पैर के ऊपर चलते आएगा और 100 साल की जिंदगी मिलेगी इसकी, मैं गारंटी देता हूं। सच बताओ सर, सच बताओ कि किसके साथ जिंदगी के ऑपरेशन का ट्रीटमेंट की जिम्मेदारी दोगे? दिस इज ट्रीटमेंट फॉर लाइफ, कौन से डॉक्टर के ऊपर अपनी लाइफ को सौंपोगे? संकेत इंदर पुरोहित या लक्ष्मी प्रसाद ईश्वर चंद चाणक्य? दैट इज LIC। मुझे अच्छा लगा ये, तो बोला इस तरह से अगर बातें करते हैं, सच बताओ आज गारंटी मेक्स लॉट ऑफ डिफरेंस, लॉट ऑफ डिफरेंस, लॉट ऑफ डिफरेंस। तो अपने पास सोने जैसा रुपए जैसा प्रोडक्ट है दोस्तों, इस तरह से अपने जीवन उमंग को मैक्सिमम मार्केट करो। ऑब्जेक्शन आता है इसको हैंडल करो, क्योंकि मैक्सिमम मैं देख रहा हूँ ये ऑब्जेक्शन फेस कर रहे हो। तो इस तरह से अगर बात करते हो, मुझे पूरा भरोसा है दोस्तों, पूरा भरोसा है कि आपकी बड़ी बड़ी सम एश्योर्ड की जीवन उमंग बिक सकती है, अच्छा प्रीमियम आ सकता है। और हम हॉस्पिटल के कंसल्टेंट है LIC, डॉक्टर लक्ष्मी प्रसाद ईश्वर चंद चाणक्य, चाणक्य नहीं, बराबर आराम से सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करके आपको गारंटेड लाइफ टाइम देंगे। सो दोस्तों इस तरह से आप काम करो, मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं आपके साथ है, अपना टारगेट जो भी है पूरा करो, और आने वाले ऑब्जेक्शंस को डरो मत, ओवरकम करते आगे बढ़ेंगे। और इस वीडियो को जरूर लाइक करना, आपके कमेंट देना, मैक्सिमम एजेंट दोस्तों को वायरल करो, सभी ग्रुप में डाल दो, अपने DO के ग्रुप में, ब्रांच के ग्रुप में, क्योंकि पर्पज यही है हमारे मैक्सिमम LIC एजेंट दोस्तों का बेनिफिट हो, क्योंकि उनके माध्यम से हजारों लोग, लाखों लोगों को ये प्रोडक्ट उनके घर तक पहुंचना चाहिए, ये हमारी जिम्मेदारी। और मैं समझता हूँ मेरी छोटी सी जिम्मेदारी आप लोगों की लाइफ में एक छोटा सा कॉन्ट्रीब्यूशन, जो एक्सपीरियंस है वो आप तक शेयर करना, जिससे आपको लाभ है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब करना मत भूलिए और रेगुलर आपके फीडबैक देते रहिए। सो थैंक यू वेरी मच, विश यू बेस्ट ऑफ लक, हैव अ फास्टेस्ट MDRT COT TOT, गुड लक, थैंक यू।